संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा ही भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। अगर आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को गुरु जी महाराज जी के लेटेस्ट सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरु जी महाराज जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग, जो कि संगत जी ने हमें मेल आईडी के माध्यम से लिख टाइप करके भेजी है। सत्संग बहुत प्यारे हैं संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनेगा। जैसे संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मैं नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। मैं मीतू असम से गुरु जी की लाडली बेटी रविवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप के सब करके सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा मुझे हर पल ब्लेस्ड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, क्या ही बोलो, इतना प्यार करते हैं गुरुपा हम सबको, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। संगत जी, गुरुपा जो जो करते हैं हमारे लिए, उसके लिए कोई भी वर्ड्स नहीं है। कैसे बयां करूं, कुछ समझ नहीं आता। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा, तू हंस के जिंदगी जिया कर, ऐसी रहेगी तो मेरा इतना कुछ करने का फायदा नहीं। ऐसे बात कोई अपना ही बोल सकता है संगत जी। इतनी चिंता करते हैं हमारे गुरुपा। संगत जी, आज का दिन बहुत ही अच्छे से बिताया है, सब गुरुपा की मेहर है। मैं और पति अंकल गुरुद्वारा जा पाए। आज सब गुरुपा ने ही कराया, नहीं तो आज मायके जाना पड़ता। संगत जी, क्योंकि बहुत दिन हो गए नहीं गई और आज मायके में सब कहीं लंच के इनविटेशन है, वहां गए हैं, तभी हम गुरुद्वारा होकर आ पाए। और संगत जी, इतनी सुंदर कीर्तन भजन रहा था वहां पर। लास्ट में गुरुपा का भजन है, प्यारा भजन, कर कृपा तेरी तेरे गुण गावा, वो भजन सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। संगत जी, पूरा बड़े मंदिर वाली फीलिंग हुई, बहुत सुकून मिला संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कीर्तन भजन के बाद कड़ा प्रसाद खाया और उसके बाद लंगर प्रसाद करा और घर आते वक्त एक पार्क में घूम कर आई, बहुत अच्छा लगा संगत जी। संगत जी, मैं भूल गई एक बात बतानी। सुबह सुबह आज पति अंकल ने कहा उनको सपने में गुरुद्वारा के दर्शन हुए। मतलब संगत जी, वो वहां गए थे, ऐसा कुछ दिखा, मानो गुरुपा मेरे पति अंकल को भी धीरे धीरे जोड़ रहे हैं और उनकी नेगेटिविटी कट कर रहे हैं। कितना भी शुक्राना करूं कम ही है मेरे गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो।
संगत जी, सुबह की बात से एक और बात मैं भूल गई। मुझे सुबह फ्लोर पर बालकनी में एक मरा हुआ ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मिली। न जाने गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा। गुरुपा, आपका जितना भी शुक्राना करूं कम होगा मेरे प्यारे गुरुपा। उस नन्ही सी आत्मा को शांति और मोक्ष देना प्लीज मेरे गुरुपा, और मुझे क्षमा कर देना। मेरे कारण आपको कष्ट उठाने पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मेरे पति अंकल के बहुत से ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी के सत्संग सुनाकर उन्हें ठीक किया है। मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए भी शुक्राना। और मुझे न जाने कितने सारे सत्संग सुना सुनाकर मेरी बीमारियां ठीक करी हैं आपने, उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी नादान है, शुक्राना करना नहीं जानती। प्लीज माफ कर दीजिएगा मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना, जो नहीं भी दिया उसके लिए भी शुक्राना। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आप जैसा कोई नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। संगत आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे हर एक सत्संग को शेयर करने के लिए। गुरुपा आपको और आपके पूरे परिवार में सभी को हमेशा खूब सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी, जय मी आंटी जी। प्लीज आंटी जी, मेरे यह सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। आपको गुरुपा हमेशा ब्लेस करे, और जो भी संगत यह सत्संग सुन रही है उन सबको भी गुरुपा ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सभी के साथ एक दूसरी संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से ही भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बेंगलोर से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम साई राम। संगत जी, आज 31 जन रात को 9:50 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग मेरे बेटे के लिए है। संगत जी, आज अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे मेरा बेटा अचानक से रोने लगा। मुझे लगा सपने में डर गया होगा, इसलिए रो रहा है। मैं बेटे से पूछ रही थी, बेटू क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रहा, रोने लगा जोर जोर से। मैंने फिर पूछा, बट कुछ नहीं बोला, रो रहा था। मैंने उसे अपने अपने पास पिल्लो पर सुला लिया। फिर भी वह सुबक रहा था और वो बीच बीच में रो रहा था। मैंने पूछा बेटे से कि बेटा वॉशरूम ले जाऊं मम्मा आपको। मुझे लगा हो सकता है बच्चा पेट में दर्द हो रहा हो, इसलिए रोने लगा है। मैं लेकर गई, हस्बैंड से बोला, पूछो इसे क्या हुआ? इन्होंने पूछा तो भी रो रहा था। हमें लगा नोज ब्लॉक हो गई है। हमने नेजल ड्रॉप्स डाला, फिर भी रात भर वो ठीक से सोया नहीं। अपने बेड पर, कभी हमारी बेड पर कर रहा था। फिर सुबह जब मैंने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के लिए उठी तो वो फिर जोर जोर से रोने लगा। मम्मा मैं भी चलूंगा आपके साथ किचन में। मैं उसे लेकर सोफे पर बैठ गई ताकि मैं उसे देखती भी रही और साथ ही साथ में मैं काम भी करती रहूं। जी, मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं उसे सोफे पर बिठा दूंगी तो फिर मैं उसे भी देखती रहूंगी और साथ ही साथ में मैं अपना काम भी कर सकूंगी।
संगत जी, मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा मेरे बच्चे पर आए सभी कष्टों को कटवा देते हैं। संगत जी, रोते रोते बोला, भूख लगी है। बेटे ने, मैंने कहा बेटा भूख लगी है, इसमें रात से रोने जैसी तो बात नहीं है। आप मुझे बताओ, नहीं तो मम्मा कैसे आपकी हेल्प कर पाएगी। संगत जी, किसी तरह से मैंने उसे कॉन्फिडेंस दिलाया। तब उसने बोला, उसके ईयर्स में बहुत दर्द हो रहा है। समझ गई, इट्स अ बिग इशू। क्योंकि मेरा बेटा संगत जी 4 साल का है, बट बहुत समझदार है। गुरु जी की कृपा से मेरा बेटा बहुत प्यारा है। वो कभी भी अननेसेसरी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। उसकी नींद खुल भी जाए अगर रात को, तो भी ना वो मुझे ना मेरे हस्बैंड को डिस्टर्ब करता है। चुपचाप पास में हैंड टच करके मेरे मेरे पास रेस्ट करता है। संगत जी, आज मेरा बेटा बहुत ज्यादा रो रहा था। संगत जी, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा सुबह उसे ब्रेकफास्ट करवाया। किसी तरह से उसकी नानी ने स्टोरी सुनवाई कि फिर भी बहुत रो रहा था। मैंने गुरुजी का नाम लेके उसे कैप कैलपोल कैलपोल दे दी और उसे कहा, बेटा नानी पास सो जाओ। थोड़ी देर के बाद के लिए मैंने आपके स्कूल को इन्फॉर्म कर दूं, तब तक कि आप आज नहीं आ पाओगे स्कूल। संगत जी, उसके जाने का मन था क्योंकि उसके स्कूल में एनुअल डे की प्रिपरेशन हो रही थी और उन्हें आज स्कूल से डांस की ड्रेस मिलनी थी। वो वो चाह रहा था कि उसे जल्दी मिल जाए, बट संगत जी वो दर्द में था और मुझे उसे भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने प्रिंसिपल को कॉल करके इन्फॉर्म किया और क्लास टीचर को ईमेल भी कर दिया और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया, सो दैट कि इन इनकन्वीनियंस ना हो। और प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट भी की मैंने कि बेबी के बिहाफ पर मैं ड्रेस ले लूंगी आकर। फाइनली उसने सोने के लिए एग्री हो गया जब उसे इंफॉर्मेशन मिली कि मैम ने उसकी लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली है। उसकी ड्रेस मुझे देने के लिए एग्री हो गई है। फिर संगत जी, उसे मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया और थोड़ा सा जल प्रसाद उसके ईयर में टच करवाया ताकि गुरु जी की कृपा हो उस पे। संगत जी, फिर बेटा सोया किसी तरह से। सुबह 10 बजे मम्मी के साथ मिली। मैंने तब तक फटाफट डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया, घर के सारे छोटे बड़े काम निपटाए, लंच डिनर सबकी तैयारी कर ली ताकि स्कूल भी जा सकूं, ड्रेस लेने और हॉस्पिटल भी। मेरे हस्बैंड को भी अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन दी ताकि वो टाइमली आ जाएं, बिकॉज आज बेटा बहुत रो रहा था। मैं अकेली नहीं जा सकती थी। फिर संगत जी, मेरा बेटा 1 बजे सो के उठा दिन दिन में, और शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा बेटा पूरी रात से रो रहा था, बट जब वो उठा तो उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसने डोर ओपन किया, मम्मा मैं खेल लूं, स्माइल करके पूछा। संगत जी, मेरे आंसू कंट्रोल होने बहुत मुश्किल हो गए। मैंने गुरु जी का शुक्राना करा और बेटे को कहा, हाँ जी बेटा, जब तक आपका मन करे खेल लो। फिर संगत जी, डर 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 तो था बेटा, बट स्टिल खेल खेल रहा था, कहीं उसे फिर से दोबारा कुछ ना हो जाए, क्योंकि उसे बीच बीच में दर्द हो रहा था। बट स्टिल गुरुजी ने संभाल लिया। संगत जी, शाम को हम हॉस्पिटल गए। 4:30 बजे पीडियाट्रिक्स से मिले। उन्होंने ईएनटी रेफर किया, मेडिसिन भी दी। संगत जी, ईएनटी ने बताया कि एडिनोलॉइड्स हुए हैं, एडिनोलॉइड्स का इशू है, जिसकी वजह से ईयर्स में पस हो गया है, बिकॉज ईयर पास नहीं हो रही है। मोस्टली बच्चों में एडिनोइड्स हो जाता है टिल 6-7 ईयर्स, ताकि अभी उन्हें 2 वीक्स की मेडिसिन दी है और 5 डेज की एंटीबायोटिक्स, और उसके बाद बहुत ब्लड टेस्ट और एक्सरे कराने को कहा। बस संगत जी, मैंने गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, प्लीज आप सब भी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिएगा। वो जल्दी से जल्दी मेडिसिन से और जल प्रसाद से ठीक हो जाए। किसी तरह की कोई सर्जरी ना का इशू ना हो। ऑलरेडी बचपन में उसकी एक सर्जरी हो चुकी है, तो बहुत कैजुअल सी बात है। बेटा मेरा काफी टाइम से
काफ़ी टाइम से ट्रॉमेटाइज्ड था ड्यू टू ओटीज, लुक्स इंजेक्शंस, आईवी स्ट्रेंजर्स एवरीवेयर देख के बहुत मुश्किल से हमने उसे सब कुछ भुलाने में हेल्प की थी, बट अब नहीं चाहती थी कुछ भी ऐसा हो। प्लीज साईं, मेरे गुरुपा, मेरे बेटा आपकी शरण में है, उसकी रक्षा करिए। मेडिसिन से उसका दर्द और उसके एडिनॉइड्स पूरी तरह से ठीक कर दीजिए और खत्म हो जाए। प्लीज गुरुपा हेल्प कीजिए। शुक्राना आपका कि वो जब से हॉस्पिटल से आया है उसने खाना भी खाया, थोड़ा डैडी के साथ खेला भी और दर्द कम था, मेडिसिन से तो थोड़ा हंसा भी। बस गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे बेटे पर। गुरुपा आप पर ही भरोसा है, अब आप सब ठीक करेंगे और सिर्फ आप ही करेंगे, आपको करना ही होगा मेरे गुरुपा। मैंने बेस्ट फ्रेंड माना है साईं, आपने आपने पापा को देखा है और भगवान भी हमेशा मुझे आप में ही दिखते हैं, आपसे ही मैंने सुकून पाया है। अब आपने तो मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी आपको। आई नो आप लोग बहुत बिजी हैं, बहुत लोगों को आपकी जरूरत है गुरुपा, बट मेरे बेटे, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी के लिए भी माइक्रो सेकेंड्स ही निकाल लीजिएगा, हमारा जीवन संवर जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम साई राम। संगत जी, मैं जल्दी से जल्दी अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम साई राम। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सदबद्दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी।